हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं भाई, सीजी बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, कहां से भाई आपके मॉडल पेपर से कंप्लीट जो भी डूएस डायरेक्टेड दिया है उसकी सॉल्यूशन देखने वाले, ताकि आपका जो 10 मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में वो कंफर्म हो पाए, आपके मार्कशीट में जो है जुड़ पाए। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, जो भी डूएस डायरेक्टेड है और रेडी प्रीवियस वीडियो में मैं क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस ध्यान से देखना ताकि आपका जो 10 मार्क्स है इस वीडियो से ही कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो डूएस डायरेक्टेड आपको पता है जो भी निर्देश दिया रहता है उनके हिसाब से आपको करना होता है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है भाई कि महिमा पोस्टेड द लेटर, उसको करना क्या है और चेंज दी वॉइस चेंज करना है। इसके लिए आपको पूरी तरीके से वॉइस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा फिफ्थ बॉक्स मींस प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है, तो उसको पास्ट सिंपल टेंस में बदलना पड़ेगा। तो उसकी आंसर फाइनली क्या हो जाएगी, द लेटर वाज पोस्टेड बाय महिमा। क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, इस तरीका से ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, या वर्ब भी बोलते हैं, वाज या वेयर प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस लास्ट में सब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पूरी तरीका से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रखिए, डेफिनेटली ये आपका बहुत आसान होगा। इसी स्ट्रक्चर में ये बनेगा इसकी आंसर जो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या दिया हुआ है भाई, unless I am waiting, I will not go to the party. Rewrite sentence using if replace of unless, मतलब unless को replace करके if लगाना है। तो सिंपल सा देखो क्या हो जाएगा, देखो unless लिखा था तब I am invited था, तो जब इसकी आंसर्स इस तरीके से हो जाएगी कि if I am not invited, तो यहां पर unless था तब I am था, अब if लगाएंगे तो if I am not, वो नेगेटिव यहां पर करना पड़ेगा। तो चीजों को सीखते चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके आपको देते हैं बोर्ड, तो वो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ए और बी दो ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है, यू मे गो, यू मे वेट। इसको कंबाइन करने के लिए बोला जा रहा है, कंबाइन दी सेंटेंस यूजिंग आइदर और। तो देखो एकदम बहुत आसान आपको कंबाइन करना होता है, देख लो ध्यान से। देखो यू मे आइदर गो इस तरीके से, और वेट आप जा सकते हो या तो वेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यू मे आइदर गो और वेट, इस तरीके से ही आपको कंबाइन करना होता है सेंटेंस को। ठीक है, तो याद रखो कि कुछ भी इस तरीके से आइदर और से आए तो आपको ऐसे ही बनाना है उसको। ठीक है, फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, आपके स्क्रीन पर है, राम सेड आई एम राइटिंग अ बुक। अब इसको चेंज दी नरेशन बोला गया, तो इसकी आंसर देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाया जाता था। पूरे रूल्स को, क्योंकि इस वीडियो में रूल को नहीं बताया जा सकता है ना, इसलिए आप नरेशन की पूरी कॉन्सेप्ट आप चाहते हो कि नरेशन को कोई सा भी क्वेश्चन दे बोर्ड आपसे बन जाए, तो आप नरेशन बाय एकलव्य आरपी सर्च करो। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, वहां से अब देम श्योर हूं कि 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी चीजें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप खुद इसकी आंसर्स को जो है बना पाएंगे। ठीक है, देखो होता क्या बेसिकली, राम सैड दैट, फिर देखो आई एम राइटिंग अ बुक, तो आई के लिए था तो उसको हमें दूसरे के लिए बताना पड़ता है ना, तो ही वाज राइटिंग अ बुक, इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में जाता है। इस तरीके से रूल होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसा होगा, और सब्जेक्ट भी उसी के हिसाब से चेंज होता है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गैलीलियो सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो देखो इस तरीका से जो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो होता है वो होता है ना, उसको उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करना होता, सिर्फ दैट लगाना होता है। देखो इस तरीका से आंसर। ठीक है, गैलीलियो सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सेम टू सेम लिखा गया ना, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ दैट लगाना है। इस तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ वाली रूल उसमें बताया गया है वीडियो में। ठीक है, उसके हिसाब से ये होगा। फिर छठवां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हु डिड दिस, चेंज दी पेसिव वॉइस, इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो वॉइस की क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हु वाला को हमेशा बाई बनता है, याद रखना, वाज दिस डन, तो इस तरीके से करना है, बाई वाज दिस डन, ऐसा इसकी आंसर
हो जाएगी। फिर आपको फिर से वाइस पूछा जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स, तो ये हो जाएगी लेट यूर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर इसके आंसर्स नहीं हुई है थी देखो, द सन इज नो ब्राइट सो दैट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो एडवर्बियल क्लॉज वाली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से इसके आंसर इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो देखो उसको आपको कर लेना है। फिर 9th नंबर में बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, वंदना इज इंटेलिजेंट, सी इज अ सिंगर। इसको नॉट ओनली बट आल्सो से करना है। तो इस तरीका से आपको जो बता रहा हूँ उसी तरीका से ऑल क्वेश्चंस में करेंगे हर टाइम आप। देखो वंदना इज नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है, तो वंदना इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट हो गया। फिर बट आल्सो गुड सिंगर, इस तरीके से इसकी आंसर जो है परफेक्ट आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन में आप यही करेंगे। इसको आप एक एक दो बार प्रैक्टिस करते चलो, बहुत अच्छे से फिर ये कंफर्म होते जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, यू डू नॉट वरी आई एम हियर कंबाइन। तो देखो इसको सिंपल सा करना कैसे, ऐसे यू डोंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, बस इतना सिंपल सा कंबाइन कर देना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लगा देखो डोंट वरी के बाद एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जस्ट के कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर 11वें नंबर की क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या बोला जा रहा है, पिक आउट फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब कौन सा भाई, हैविंग जो है फाइनाइट वर्ब हो जाएगी इसकी आंसर में, ठीक है। फिर हमारा 12th नंबर की क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो ये जनरली एक सेट में आपको 11-12 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट सेट की देख रहे हैं किसके, मॉडल पेपर का। देखो ही इज गुड आई नो दिस, कंबाइन दिस सेंटेंस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। इसको नाउन क्लॉज के थ्रू इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आई नो दैट ही इज अ गुड, इस तरीके से, ठीक है। फिर 13 नंबर की क्वेश्चंस की बात करें तो द थीफ रैन अवे ही सा द पुलिस, द थीफ रैन अवे व्हेन ही सा द पुलिस हो जाएगा, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज लगाना था तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, व्हेन लग जाएगा, व्हेन ही सा द पुलिस हो जाएगा। फिर 14 नंबर की क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर क्या दो क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको कंबाइन करके क्या कराना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो वो कैसे बनेगा भी देखो, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर, तो आपको कंबाइन कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो यहाँ पर नाइदर नॉर का ही यूज हुआ है, ठीक है। तो देख लो अब ये चीजें भी सीखते चलो कि नाइदर नॉर को कैसे बनाना है। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, इस तरीके से आपका नेगेटिव वाला, ये देखो इसमें भी नॉट लगा, इसमें भी नॉट लगा, तब आपको इस तरीके से आपको अगर बोला जाए कि कंपाउंड सेंटेंस बनाओ तो आप नाइदर नॉर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से गैलीलियो वाला है, क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर रखे हैं, ठीक है, सिर्फ दैट बस लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 में क्या बोला जाए, राम सेड टू मी ही हैव यू डन योर होमवर्क। तो राम आस्क्ड मी, सेड टू मी का क्या हो जाएगा, आस्क्ड टू मी इफ आई हैड माई होमवर्क वाला, ये इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा जा रहा है, 17 ही हैड ब्रोकन द फर्नीचर, तो चेंज पेसिव वॉइस, तो द फर्नीचर हैड बीन ब्रोकन बाय हिम, इस तरीके से हो जाएगा। आप पूरे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से करते चलिए, और जो भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है ये पूरे मॉडल पेपर के है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो मॉडल पेपर पे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट है ना, इसलिए आप उन चीज़ों से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लास्ट हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है, क्योंकि हम 2 सेट का देखेंगे, लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराया जाएगा इस वीडियो में। देखो फिर से वाइस, तो वाइस का 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए वाइस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो पूरी अच्छे से, ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, तो लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, इसकी आंसर हो जाएगी। फिर 19वां में क्या बोला जा रहा है, सी इज सो ब्यूटीफुल दैट सी अट्रैक्ट्स एवरीबडी, ठीक है। अंडरलाइन एडवर्बियल क्लॉज करना, जैसे कि वहां पर भी एडवर्बियल क्लॉज बोला गया था, तो इसमें देखो जस के तस पूरी चीज़ों को लिखा गया है, कुछ भी इसमें नहीं होगा, वो पूरी की पूरी एडवर्बियल क्लॉज है। तो वहां पर भी हम एक क्वेश्चन छोड़ के आए थे ना, उस क्वेश्चन में भी पूरी तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, कंबाइन दिस सेंटेंस टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाना है। यहाँ पर बूथा टाइम कंपाउंड बनाना था, तो हम लोग नाइदर नॉर को यूज किए थे। यहाँ पर देख लो क्या बोला है, आई हैव, या टाइपिंग मिस्टेक हुई, ठीक, आई हैव फाउंड द बुक विच,
तो विच यूज करके इसको क्या कर लेना है, एक ऊपर में हमने वेन लगा के किए थे ना, सिमिलरली यहाँ पर वेन विच ये सब चीज लग के आपको क्या बनाना है रहता है, कॉम्प्लेक्स बनाना रहता है। तो इस तरीके से इसमें विच लगा करके आपको, क्योंकि इसमें टाइम वाला है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, विच लग जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा द अर्थ इज राउंड दैट इज द फैक्ट, जिसको क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज एज क्या, कंप्लीमेंट टू वर्ब। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा द फैक्ट इज दैट अर्थ इज राउंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 22वां, क्या बोला जा रहा है, आई फेल्ट दिस इग्नोरेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आई फेल्ट दैट, अभी तक देखो इस तरीके से दैट लगा के बनाया गया है, तो आई फेल्ट दैट ही इज इग्नोरेंट, ये इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट आपके 2 सेट का, ठीक है, 2 सेट का सॉल्यूशन। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है, हम मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।